कोविड-19 इस पेंडेमिक ने सिर्फ व्यापार को ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र को अफेक्ट किया है। इसी के दौरान बच्चों की पढ़ाई काफी हद तक अफेक्ट हो चुकी है। सरकार द्वारा कई ग्रेड्स के बच्चों को पास कर दिया गया है क्योंकि एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं ऑफलाइन। इन्हीं सारी बातों के कारण पेरेंट्स भी चिंतित हैं कि आखिर बच्चों का फ्यूचर क्या, आने वाले समय में बच्चों को स्कूल्स कॉलेजेस में एडमिशन किस प्रकार से मिलेंगी, कोर्सेज को पास करने के बाद बच्चों का करियर किस तरीके से डेवलप होगा। इन्हीं सारे सवालों के साथ हम आपको मिलाते हैं डबल PhD होल्डर डॉक्टर लाल तनवानी जी से। पिछले साल 2020 से हमारे देश भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भर के हालात कुछ अलग ही देखे जा रहे हैं। हर जगह पर हर एक इंडस्ट्री अफेक्टेड है और हम कह सकते हैं कि सब कुछ लगभग बंद है। ऐसे में एजुकेशन इंडस्ट्री यानी कि पढ़ाई लिखाई हर बच्चे की थमी हुई है, ऐसे मान सकते हैं हम। हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ तो रहा है लेकिन पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि कितनी हद तक वो समझ पा रहे हैं चीज़ें, उनका फ्यूचर क्या है, आगे चलकर किस तरीके से वो अपना करियर बना सकते हैं। इन्हीं सारे सवालों के साथ, इन्हीं सारे सवालों को लेकर हम इस वक्त पहुँचे हैं पद्मा कोचिंग क्लासेस पर। आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर लाल तनवानी जी से। हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि किस तरीके से और क्या करंट सिनेरियो है एजुकेशन इंडस्ट्री का। सर, स्वागत है आपका हे लोकल के आज के हमारे स्पेशल ओनली फॉर एजुकेशन बुलेटिन में। थैंक यू पंकज। जैसे कि सर हम सब देख रहे हैं कि पिछले साल 2020 से ही सब कुछ लगभग थमा हुआ है। लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन हो तो रही है या फिर नहीं भी हो रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और आगे उनका फ्यूचर क्या। अभी करंटली गवर्नमेंट ने शायद 9th 10th SSC स्टूडेंट्स को पास आउट किया है। इन सारी चीज़ों के बाद भी पेरेंट्स परेशान हैं कि आगे एडमिशन्स कैसे होंगी, क्या होगा। तो प्लीज़ आप इन सारे टॉपिक्स पर हमें थोड़ी जानकारी दीजिए कि क्या है एक्चुअली एजुकेशन इंडस्ट्री का ओवरव्यू। पंकज, आप यंग हो, मैं आपसे थोड़ा एज में बड़ा हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ पिछले 100 इयर्स में हमने ऐसी वाली सिनेरियोस नहीं देखे। बिल्कुल। बिकॉज 1918 to 1920 में ऐसा ही सेम पेंडेमिक आया था एंड अगेन 100 इयर्स के बाद फिर से हम कोविड को फेस कर रहे हैं। तो जैसे हमारे लिए ये नया है वैसे गवर्नमेंट के लिए भी नया है और कहाँ ना कहाँ लगा कि ये शॉर्ट पीरियड का होगा, 3 महीने में 2 महीने में। जैसे लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तो लोगों ने लूडियोस खेले थे और नेटफ्लिक्स देख देख के लोगों ने लॉकडाउन पूरा किया था। बट अब जो ये लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हुआ है और पिछले 15 महीनों से हम घर पे बैठे हैं, तो बिजनेस की हालत तो बहुत ख़राब है, लेकिन उससे हालत ख़राब है एजुकेशन की। अब एजुकेशन पे कोई ध्यान किसी का भी नहीं है, ना गवर्नमेंट का न ही टीचर्स का, क्योंकि हम सब इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सब हम हेल्पलेस हैं। इस कोविड के सामने हम लोगों ने सच बताऊं तो घुटने टेक दिए हैं एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि स्कूल्स चालू नहीं कर सकते हैं, बच्चे छोटे हैं और वहाँ पे इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम विथ कोचिंग क्लासेस को भी हम लोग को एकदम लास्ट प्रायोरिटी दी गई थी लास्ट ईयर भी, लेकिन उसके बावजूद भी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए। अब बेचारे बच्चे जो है ना वो परेशान हैं। सेम विथ पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज आई टोल्ड यू कि हम हेल्पलेस हैं, हम टीचर्स हेल्पलेस है, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, कॉलेज के मैनेजमेंट्स हम हेल्पलेस है। गवर्नमेंट के जो रूल्स आ रहे हैं हमें उसको ओबलाइज करना है और गवर्नमेंट भी हेल्पलेस है। बिकॉज इस कोविड के सामने अगर हम बच्चों को बुलाते हैं स्कूल्स में या कोचिंग क्लासेस में तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने शहर की एक दुकान जुबा पे जिसका नाम जो चाहे मंगवा लो, अपने भरोसे की है दुकान। हे लोकल, सोचते बैठा क्या है यार। हे लोकल, होगी शॉपिंग की भरमार। हे लोकल, जमाना ऑनलाइन का है यार। हे लोकल, आज ही विजिट करें helocal.in। तो सच बताऊं, एक ऑनलाइन ही हमारे पास सिस्टम है जिसके वजह से हम पढ़ा रहे हैं, जिसके थ्रू हम पढ़ा रहे हैं।
अब क्या है, ऑनलाइन में पेरेंट्स परेशान है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और बच्चे बोलते हैं हमको समझता नहीं है। ये पक्का है कि बच्चों को समझता कम है, पेरेंट्स परेशान है, लेकिन इसका कोई इलाज अभी तक नहीं है। रीज़न, हम फेस टू फेस आपको मंगा नहीं सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम कहाँ ना कहाँ सिर्फ ऑनलाइन में पढ़ाई करें। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे क्लासेस लगाए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, अगर आपने बहुत अच्छे क्लासेस में एडमिशन ली है, तो हमारे जैसे पद्मा कोचिंग क्लासेस में अपने क्लासेस की बात करूं, हमारे पास एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है। उस बेस्ट टेक्नोलॉजी के वजह से बच्चों को हम इंटरेस्टिंगली चीज़ों को पढ़ाते हैं। उल्टा हमें ऑनलाइन में बहुत सारे वीडियोस बच्चों को दिखा सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ, जीएसटी पढ़ाता हूँ, तो मैं पोर्टल्स पे जाता हूँ। पोर्टल्स में इनकम टैक्स के पोर्टल पे गया और जीएसटी के पोर्टल पे गया, बच्चे घर पे बैठे हैं, मैं उन पोर्टल को ओपन करता हूँ और बच्चों को लाइव सिखाता हूँ कि जीएसटी कैसे भरते हैं, इनकम टैक्स कैसे भरते हैं, रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं। तो अगर बच्चों को हम लोग बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाएं तो बच्चे इंटरेस्ट देते हैं। और पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है कि कहाँ ना कहाँ वॉच रखें। जब बच्चे ऑनलाइन बैठते हैं, उनका टाइम टेबल क्या है, उनके हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो बच्चे उस टाइम पे उठते हैं, नहीं उठते हैं, उठने के बाद लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद वो सब लिख रहे हैं, तो मम्मी पापा जो भी घर पे बैठे हैं, दादी, उनका एक छोटा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। मैं मानता हूँ घर पे आप बैठे हो तो आपकी एक छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन बच्चों पे नज़र रखो कि बच्चे 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद वहाँ से पास हो जाइए, कि बच्चा बराबर से पढ़ रहा है, उसकी कैमरा ऑन है, वो लिख रहा है। ये कहाँ ना कहाँ पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ सर, जैसे आपने अभी बताया, तो ये काफ़ी पेरेंट्स के मन में सवाल ऑलरेडी है कि बच्चे उठ तो जाते हैं, लॉगिन तो कर देते हैं फ़ोन में, लेकिन उसके बाद क्या, मतलब एक्चुअली वो पढ़ भी रहे हैं या फिर सिर्फ लॉगिन करके छोड़ देते हैं। और ये काफ़ी हद तक सही भी है कि पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी चाहिए, क्योंकि आप आज पेंडेमिक के वजह से घर बैठा कर लोगों को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें ताकि वो ऑनलाइन वर्चुअली अपने घर पर बैठे पढ़ें। और ये काफ़ी अच्छी पॉइंट भी है काफ़ी हद तक। सर आगे एक सबसे बड़ा जो आज के डेट में सवाल उठ रहा है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ग्रेड्स को ऐसे ही पास आउट किया है गवर्नमेंट ने विदाउट एग्ज़ाम्स, तो आप थोड़ा उन पर हमें जानकारी दीजिए, कौन कौन से ग्रेड्स को पास किया गया है, उसके बाद आगे के एडमिशन प्रोसीजर क्या है, उनको परसेंटेज कैसे मिल रही है, क्या है ये प्रोसीजर? अब तक गवर्नमेंट, आई टोल्ड यू प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट भी हेल्पलेस है। तो अब तक जूनियर केजी से लेके 11th स्टैंडर्ड के सारे बच्चों को पास कर दिया गया है। दे आर बीइंग प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट डिवीजन, नेक्स्ट स्टैंडर्ड। तो जैसे 6th वाला बच्चा है तो ऑटोमेटिकली 7th में चला गया, 7th वाला बच्चा जो बिना एग्जाम्स के वो 8th में चला गया। अब 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे पास हुए हैं, जिनका अभी बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, लेकिन उनका एक छोटा सा मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि 10th की पढ़ाई छोड़िएगा नहीं। एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, लेकिन एक छोटी सी टेस्ट वो लोग लेंगे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करके एक टेस्ट होगी आपकी, उसी के बेसिस पे आपको मार्कशीट दे दी जाएगी और उसी बेसिस पे आप लोगों को कॉलेजेस में एडमिशन्स मिलेगी। उसी के बेसिस पे हमारा कट ऑफ लगेगा। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि 10th के पेपर्स पूरे हो गए, चलो बुक्स फेंक दो, अभी तो काम धंधा नहीं है हमारे, कौन बुक्स का। तो मैं रिक्वेस्ट करूं कि 10th की अभी तक कोई नोटिस नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि 10th स्टैंडर्ड में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करके आपसे वो ले लेंगे और उसके बेसिस पे ऑनलाइन होगी वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और उस बेसिस पे मार्कशीट्स देंगे और उसी बेसिस पे आप लोगों को कॉलेजेस में एडमिशन्स मिलेगी, कॉमर्स में, साइंस में, या जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो। उन कॉलेजेस का जो कट ऑफ लगेगा उस CET के बेसिस पे लगेगा। जहाँ तक सवाल है 12th स्टैंडर्ड का, पंकज, 12th स्टैंडर्ड की अभी तक कोई भी अपडेट्स नहीं आई है। उन्होंने पोस्टपोन की हैं पेपर्स। जैसे अब तक का सिनेरियो है, तो पेपर्स होना न होना ये कोई भी यकीनन से नहीं बोल सकता है, कोई कंफर्म डेटा हमारे पास नहीं है। बट अगर होंगे भी पेपर्स तो हो सकता है ऑनलाइन ले लें या हो सकता है फिर से पोस्टपोन करें,
बट 12th स्टैंडर्ड के पेपर्स अभी तक गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं, उसका डिसीजन अभी तक क्लियर नहीं है। सर ये तो आपने सारा नॉलेज दिया हमें, और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि लोग काफ़ी हद तक आजकल जितना हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी मजबूर है, आज उन्हें पास करना पड़ रहा है ग्रेड्स को ताकि एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे हैं इसीलिए। लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी पेरेंट्स इसका अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं। कैसे एडवांटेज ले रहे हैं कि जितना हम पर्सनल ओपिनियंस लेते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो लोगों का ये बोलना है, स्टूडेंट्स का ये खास करके बोलना है कि चलो यार एक और ग्रेड फिर से पास आउट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बच्चे एजुकेशन से और दूर होते जा रहे हैं। मतलब इसकी चीज़ का, ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, उसका एक नेगेटिव साइड इम्पैक्ट बोल सकते हैं इस चीज़ को। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप एक बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताइए कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ज़रूरी है। पंकज, आप भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ, तो स्कूल में हम पढ़ते हैं, कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं, तो एक पीयर ग्रुप होता है हमारा। पीयर ग्रुप का मतलब होता है एक हमारा फ्रेंड सर्कल होता है जी। और दूसरा होता है कॉलेजेस के टीचर्स और हमारे जो मैनेजमेंट्स है, उनके साथ हमारी टच रहती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी स्कूल्स में कराई जाती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का, कि बच्चे एक ही जगह पे बैठे हैं और पूरा दिन स्क्रीन के सामने हैं, या तो पढ़ाई कर रहे हैं या तो दूसरा कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन के सामने है। तो बच्चों की आईसाइट गई है, बहुत सारे बच्चों की। सेकंड, बच्चों में ये देखा गया है कि ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि एक ही जगह पे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। स्कूल जाते हैं तो 3 फ्लोर चढ़ना है, पीटी करना है, बच्चे भागते रहते हैं पूरा दिन स्कूल्स में, तो बच्चों को जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं होते हैं स्कूल्स में। घर पे बैठने से वो ओबेसिटी का प्रॉब्लम भी हुआ है। थर्डली, बच्चों को पीयर ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो बच्चे लोनलीनेस फील कर रहे हैं। लोनलीनेस का मतलब होता है कि स्कूल में बच्चा 6 घंटा गया तो उसे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल मिल जाता है, जबकि अभी वो घर पे अकेला है तो उसे लोनलीनेस फील होता है। बच्चों में सर्वाइकल प्रॉब्लम भी देखा गया है, क्योंकि कहाँ ना कहाँ कंधे पे वो, शोल्डर्स पे वो बोझ आ रहा है, बच्चा एक ही जगह पे बैठ के वो स्क्रीन पे बैठ के देख रहा है। तो ये सब फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हुए हैं। लेकिन तो भी मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कोचिंग क्लासेस में एडमिशन नहीं लेते हो, यानी आप पढ़ाई नहीं कराते हो क्योंकि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे या ऑनलाइन होंगे, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप मुझे ये बताओ कि बच्चा 24 घंटा बैठ के करेगा क्या? वो घर पे बैठा है, उससे बाहर निकलना अलाउड नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है। वो घर पे बैठा है, तो घर पे बैठ के वो करेगा क्या? वो या तो पूरा दिन मोबाइल में बैठेगा, फिर आप लोग चिल्लाते हो बच्चे पे कि पूरा दिन मोबाइल पे बैठा है, या तो फिर टीवी ओपन करके बैठेगा और बहुत सारी जो आजकल नेटफ्लिक्स निकले हैं और बहुत सारे हॉटस्टार जो निकले हैं उस पर बैठ जाएगा, क्योंकि बच्चे के पास कुछ करने के लायक है ही नहीं। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कहाँ ना कहाँ बच्चे को एडमिशन लेके दीजिए। क्लासेस अगर होंगे तो 3 या 4 घंटा कम से कम वो प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिव दिमाग चलेगा, उसके वजह से वो कहाँ ना कहाँ ऑक्यूपाई होगा। नहीं तो वो पूरा दिन 24 आवर्स वो बैठा रहेगा और दुनिया भर के ऐप्स में चला जाएगा और गेम्स बैठ के खेलेगा। उसके पास ऑप्शंस भी नहीं है। बच्चे के पास क्या ऑप्शन है अभी मुझे बताइए? या तो सोएगा, खाएगा, एक ही रूम में बेचारा बैठा हुआ है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल पे चला जाता है या तो टीवी पे चला जाता है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स, प्लीज़ टेक एडमिशन्स टू द कोचिंग क्लासेस और एनी क्लासेस सपोज, कि जहाँ बच्चा कहाँ ना कहाँ ऑक्यूपाई हो, उसके 4, 5, 6 घंटे कहाँ ना कहाँ उसका दिमाग वहाँ पे लगा रहे, नहीं तो बच्चा कहाँ ना कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा। अपने शहर की एक दुकान, जुबा जुबा पे जिसका नाम, जो चाहे मंगवा लो, अपने भरोसे की है दुकान। हे लोकल, सोचते बैठा क्या है यार, हे लोकल, होगी शॉपिंग की भरमार। हे लोकल, जमाना ऑनलाइन का है यार, हे लोकल। आज ही विजिट करें हेलोकल.in।